तो उस दिन हमने नवांशा तो पढ़ा, बट नवांशा में हमने उस दिन ये कवर नहीं किया कि नवांशा बनता कैसे है, राइट? सो एज ए ज्योतिषी आपको ये पता होना चाहिए, उस दिन मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने बताया नहीं। तो एज ए ज्योतिषी आपको ये पता होना चाहिए, आपका सॉफ्टवेयर तो बना के दे रहा है आपको, बट ये नवांशा क्रिएट कैसे हो रहा है, राइट? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू शुड बी नोइंग। तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। कोई भी वर्ग चार्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उसका जो क्रिएशन है वो जन्म लग्न से ही होता है, नंबर वन, राइट? और वर्ग चार्ट चूंकि डिग्रियों के चार्ट है, जैसे नवांशा हमने बोला 1/9 है, राइट? 30 का 1/9 है। तो डिग्रियों के हिसाब से ही उसका कैलकुलेशन या फिर राशि के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो नवांशा का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी ग्रह मूवेबल साइन मतलब चर राशियों में होंगे, जो भी ग्रह चर राशियों में होंगे उनका कैलकुलेशन आप वहीं से करोगे जहां पर वो बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ग्रह चर राशि मतलब से कर्क राशि के अंदर 3 डिग्री पर है, तो जब आप नवांशा उसका क्रिएट करोगे तो आप उसको कर्क से ही गिनोगे। गिनना कैसे है वो मैं बताऊंगा, राइट? जो भी ग्रह आपके जन्म लग्न में द्विस्वभावी राशि में होंगे, यानी कि ड्वेल साइन में होंगे, वो जहां पर भी बैठा है वहां से 5वें स्थान से गिनना है आपको, राइट? वहां से 5वें स्थान से गिनना मतलब सबसे पहले वो ग्रह देखते ही आप उसका राशि में 5 ऐड कर लोगे, राइट? मान लो कोई ग्रह अगर मेष में है जन्म लग्न में, तो आपको सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने के लिए लियो में मानना पड़ेगा। वहां से आप उसको गिनना चालू करोगे कि वो कौन से नवांशा में जाएगा। ऐसे ही कोई ग्रह अगर स्थिर राशि मतलब फिक्स साइन के अंदर है तो अपने स्थान से नवम जाएगा, वहां से हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि फॉर मूवेबल साइन वी विल कंसीडर इट फ्रॉम द साइन इट इज बेस्ड इन, फॉर ड्वेल साइन फिफ्थ फ्रॉम इटसेल्फ, फॉर फिक्स साइन नाइन्थ फ्रॉम इटसेल्फ, राइट? यानी कि नववांशा किस चीज का चार्ट हुआ? लग्न का, पंचम का और नवम का। इसीलिए इसको धर्मांशा भी कहते हैं। यहां पर कौन सा त्रिकोण आता है लग्न पंचम नवम पर? धर्म त्रिकोण, राइट? सो इसीलिए इसको आप धर्मांशा भी कहते हो। और इसलिए ये फायर का चार्ट है, 159, राइट? 159 इज ऑल फायर राशि, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट दिस आई विल टेल यू।
ऑल्दो आपका सॉफ्टवेयर आपको ये दे के चलता है, राइट, बट आपको पता होना चाहिए कि नवांशा चार्ट कैलकुलेट कैसे होता है। पुराने ज्योतिषी ये थे, वो ग्रह का डिग्री देखते थे, उनको नवांशा, दशमांशा, द्वादशांशा सबका याद रहता था कि ये कहां पर गिरेगा। इन चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी उनको, लग्न देखते थे, उससे उनका दिमाग में 60 चार्ट बनते थे एक साथ, केवल लग्न का डिग्री देखकर 60 चार्ट्स, राइट। अभी अगर मैं तुमसे करना कह दूं तो तुम सक्रिय राजनीति संन्यास ले लोगे सभी की सभी, ठीक है। 60 चार्ट्स दे यूज्ड टू मेक, कोई कैलकुलेटर नहीं, कुछ भी नहीं, राइट। उन्होंने लग्न देखा 16 डिग्री का, उन्हें पता है 5 में नवांशा आएगा, लियो का लग्न है। उन्होंने सूर्य को देखा 15 डिग्री, 14 डिग्री का, उन्हें पता है लियो में जाएगा। दैट वे दे यूज्ड टू कैलकुलेट, राइट। ऑब्वियसली वी डोंट नीड टू डू दिस बिकॉज वी हैव इक्विपमेंट्स विद अस, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बना कैसे है, राइट। सो ऐसे आप पहले लग्न का कैलकुलेशन करोगे, लग्न के कैलकुलेशन से नवांशा की लग्न आएगी, जैसे अपने केस में आई लियो, और उसके बाद लग्न पूरी ऐसी घूम जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और हर ग्रह कितनी डिग्री पर है उसके हिसाब से वो ग्रह वहां पर जाकर स्थापित हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज दैट वी आर कैलकुलेटिंग 159, और ये जो 159 है, ये 159 पूरा गेम जो है हमारे कंट्रोल के बाहर है, राइट। क्योंकि हमारा कंट्रोल कहां पर है, हमारा कंट्रोल है 3, 6, 10, 11 में, उपचय स्थान में कंट्रोल है केवल हमारा। 159 ये पिछला जन्म, भाग्य, पुण्य, पाप, ये सब कुछ पिछला जन्म का कहानी, संचित कर्मा प्रारब्ध का कहानी है नवांशा में। इसीलिए ये चार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चार्ट के फल में आप ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि भाग्य में जो प्रभु ने लिख दिया सो लिख दिया, राइट। आप जब पैदा हुए, जब आपकी फोटो खींची, ग्रह जिस डिग्री पे था उसके हिसाब से उसने आपको भाग्य जाकर दे दिया। क्लियर है चार्ट कैसे बना, वरना हाँ। तो जैसे हमने जब जन्म लग्न पर बात की, तो जन्म लग्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस हमने किसको माना, जन्म लग्न में हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस माना लग्न पंचम नवम को, राइट। और सबसे सुपर इंपॉर्टेंट आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का है, जो लग्न पर आपके ग्रह बैठा है वो सबसे ज्यादा प्रभाव करता है आपके ऊपर, राइट, क्योंकि वो आपका सर पे बैठा है। और ये जो नववांशा है, ये चूंकि आपका अंदर का कहानी, ये अंदर की बात है, जो लक्ष्य का जो वो था डायलॉग, ये अंदर की बात है कि नववांशा में आपका लग्न पर जो ग्रह बैठेगा, वो ग्रह अपनी क्वालिटी आपको बाय बर्थ देगा। जैसे आप बोलते हो ना, कोई बच्चा बाय बर्थ गिफ्टेड है, वो गिटार बजाता है, उसने पहले दिन 3 साल की उम्र में गिटार से हाथ लगाया नहीं, गिटार एकदम से पापा कहते हैं बड़ा नाम बजने लगा, राइट। ये जो बाय बर्थ क्वालिटीज आती हैं हमारे अंदर, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो आती है नवमांशा में। जो ग्रह बैठा हुआ है लग्न पर, वो अपनी एब्सोल्यूट क्वालिटीज आपको बाय बर्थ देता है। यू नीड नॉट टू प्रैक्टिस इट, यू नीड नॉट टू लर्न इट, व्हेन यू टुक बर्थ यू ऑलरेडी नो इट, जिसको आप अपना इनहेरेंट क्वालिटी बोलते हो, कि ये व्यक्ति बाय बर्थ ही जेपू है या बाय बर्थ ही लीडर है। You see, वो जो प्रिंसिपल है that leaders are not made in labs, leaders are like born. So when you say leader are born, or musician, cricketer, all these people, right, good people, bad people, when they are born with this, that means there is something inside us which is giving us that strength, जिसके लिए हमने इस जन्म में अभी तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। आप देखो, एक ही मैथ्स के टीचर के पास में एक माँ के 2 बच्चे जाते हैं, या एक भौजाई देवरानी के 2 बच्चे जाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, राइट, एक जैसा ही ट्यूटर पढ़ा रहा है उनको। एक व्यक्ति के 2+2 समझ में एक बार में आता, एक व्यक्ति के 17 दिन में नहीं आता, 2+2 4 होते,